वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यत् भद्रं तन्नासुव शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गजानन भगवान की, वेद व्यास भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, ब्रजधाम की जय, ब्रजवासियों की जय, युगल सरकार की जय, भक्त भगवान की जय, संत भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे की जय। प्रभु की कृपा से जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के मालिक हैं, कोटिशः ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता, परात्पर परब्रह्म, जो परम परमेश्वर हैं, देव देवेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं, हमारे आपके हम सबके जो सर्व सर्वेश्वर हैं, ऐसे भगवान योगेंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के द्वारा परम सेव्य, परम पूजित, परम वंदित, परम अर्जित, आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम
श्याम सुंदर भगवान की महती कृपा करुणा से एवं जिन्हें गुरु ब्रह्मा कहा गया, जिन्हें गुरु विष्णु कहा गया, जिन्हें भगवान शिव के समान कहा गया, इससे भी आगे बढ़कर जिनके प्रति परब्रह्म साक्षात भगवान जिसे नारायण कहा गया, ऐसे भगवान जो नर के रूप में नारायण है, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी दया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सब ने इस आध्यात्म का आंगन चुना है। भागवत का गर्भ चुना है, भागवत की गोद चुनी है। एक बार आप सब जितने भी जन भागवत भक्त, भगवत भक्त, इस आध्यात्म के आंगन में बैठे हैं, वे करबद्ध होकर हाथ जोड़कर सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करें। 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए भगवान देवर्षि नारद, सनकादिक, भगवान वेदव्यास के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मनसा, कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, उनकी शरण लेकर भाव और प्रेम से सब कथा में प्रवेश करेंगे। आप सबके अंतःकरण में, आप सबके हृदय में, जो यहां इस भागवत के आंगन में आकर बैठे हैं, आप सबके अंतःपुर में जो भागवत के प्रति, भगवान के प्रति, वासुदेव कृष्ण के प्रति अथवा अपने अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो भाव और प्रेम है, जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ बैठे हैं, उस भाव और प्रेम के प्रति बहुत ही आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आइए आज कथा का पहला सोपान है, पहला सत्र है, पहली यात्रा है। कथा का नियम है, कथा के प्रारंभ में, कथा के मध्य में और कथा के विश्राम में भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो आज हम भगवदीय इस भागवत की यात्रा को, यह हमारे जीवन को धन्य करे, कृतार्थ करे, हमें हमारे मनुष्य जीवन का पूर्ण फल दे, हमारे हृदय में बसने वाले परमात्मा हम पर रीझे, हम पर प्रसन्न हो, हमें भगवत शरणागति की प्राप्ति हो, ऐसी कामना लेकर, ऐसे आश और विश्वास के साथ
कुछ पल भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर आज के सत्र में हम सब प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण
हरि नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जीवन में जब कुछ बड़ा प्राप्त हो, जीवन में जब कोई बड़ी उपलब्धि मिले, जिस पल हृदय बिल्कुल आनंद से आह्लादित हो जाए, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी खबर जिसको सुनकर हृदय गदगद हो जाए और हम बड़ी धन्यता का अनुभव करें, हमें लगे कि आज जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त हुआ है, कुछ बड़े सुख की प्राप्ति हो जाए, तो उस पल केवल एक ही मन में भाव आना चाहिए, एक ही विचार आना चाहिए कि हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे ये फल मिला है। हाँ, हम सब उल्टा करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आता है, हाँ, तो हम सब क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? हमको अच्छी तरह से याद है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, अपने होश में तो बिल्कुल नहीं किया है कि इतना बड़ा दुख हमें मिला। हम ऐसा सोचते हैं। अच्छा, कभी किसी के मन में ये आया, कोई बड़ी खुशी हाथ लगी हो, कोई बड़ा सुख मिला हो, बड़ा आनंद मिला हो, बड़ी कोई सूचना शुभ मिली हो, और तब क्या ऐसा लगा कि हमने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि इतना बड़ा हमें सुख मिल सके? जब सुख मिलता है तब तो कहते हैं भैया इतना दान करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, कहाँ जाएगी? फल तो मिलेगा ही ना। जब दुख प्राप्त होता है तो मन में ये विचार नहीं आते, तो मन में ये सोच नहीं आती। आज भागवत भगवान साक्षात प्रभु भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आ गए हैं, ऐसा परम भाव हृदय में होना चाहिए। तो जब कभी बड़ा सुख मिले, बड़ी सूचना, बड़ी उपलब्धि हो, तो यही भाव आना चाहिए कि हमने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया कि इतना बड़ा सुख हमें मिल जाए। अगर इतना बड़ा सुख मिला है तो जरूर ये प्रभु की कृपा ही है, जरूर ये मेरे नाथ की करुणा ही है। भागवत
सबका अपना विचार है, सबके अपने नजरिया हैं, देखने का, सुनने का, समझने का, सोचने का। किसी को भागवत केवल कहानी लगती है, किसी को भागवत कथा लगती है, और कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं कि भागवत साक्षात भगवान कृष्ण लगते हैं। साक्षात लगता है भागवत की कथा जीवन में नहीं आई, जीवन में साक्षात भगवान कृष्ण ही चले आए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमने जैसा अपना नजर बनाया, दृष्टिकोण बनाया, विचार बनाया, सूझबूझ हमने जैसी अपने मन मस्तिष्क में रखी, सामने वाली चीज हमें वैसी ही दिखाई देने लगी। किसी दूसरे के बालक में लाख गुण हो, पर हमें बहुत अच्छे नहीं लगते, है कि नहीं? दूसरों के बच्चों में लाख अच्छाई हो, पर हमें बहुत अच्छी नहीं लगती। क्यों? हमारे किस काम की? अपना बेटा अवगुणों का भंडार भी हो, तब भी अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण अलग है, विचार अलग है, मन में भावना है, ये तो हमारा है। हाँ, दूसरे की बढ़िया दही जमी हुई हो, मीठी, तब भी पूछेंगे कैसी है, तो कह देंगे थोड़ी सी खट्टी है। और अपनी अच्छी खासी भी खट्टी होगी तो कोई पूछे भाई कैसी है, वो पूरी जमी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, भरपूर, कोई खटास नहीं है। भगवान की भागवत की कथा ये किसी सत्कर्म से नहीं मिलती, ये किसी कर्म से नहीं मिलती। हमसे यदि कोई पूछे कि भगवान भागवत की कथा जीवन में कैसे मिलती है, तो भैया हम तो एक ही उत्तर देंगे कि सब जब साक्षात भगवान नारायण की कृपा हो जाती है जीवन में, तब भागवत की कथा मिलती है, तब भगवान की कथा मिलती है। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। आप सबको ज्ञात हो या न हो, भगवान भागवत की कथा किसने गाई है? सबसे पहले किसने कही है? कहां से निकली है? ये भगवान नारायण से निकली। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान नारायण ने भागवत की कथा गाई। किसी ने भगवान से पूछा कि जब आपने भागवत की कथा गाई है, तो भागवत में गाया क्या है आपने? भागवत क्या है? तो उत्तर मिला, भागवतानाम पुराणम इति भागवत पुराणम। ये भागवतों का पुराण है। भागवत मतलब परमहंसों का, परम भक्तों का पुराण है। भागवत भगवान की कथा में भगवान और भक्त दोनों परस्पर एक दूसरे को ही गाते हैं। भगवान नारायण को गाने को जब मिलता है तो वो भक्तों के चरित्र को गाते हैं, भक्त की कथा गाते हैं, भक्त की महिमा को गाते हैं। और भक्तों को जब अवसर मिलता है तो वो भगवान के चरित्रों को गाते हैं, वो भगवान की कथा को गाते हैं। आज सभी ने भागवत भगवान की कथा का शुभारंभ करने के लिए शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा का अर्थ क्या है? हाँ, शोभा यात्रा क्यों होती है? उसके करने का परिणाम क्या होता है? जब कोई तीर्थ यात्रा करता है तो तीर्थ की यात्रा करने से वो तीर्थ यात्री बन जाता है। क्या बन जाता है? तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्रा करने से। इसी तरह जब कोई शोभा की यात्रा करता है, शोभा यात्रा करता है,
तो वो सुशोभित यात्री बन जाता है। शोभित यात्री सुशोभित यात्री बन जाता है। सुशोभित कौन होता है? जो सुंदर सत्कर्म करता है वो सुशोभित होता है। जो सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो सुशोभित होते हैं। अब शोभा यात्रा करने का मतलब है कि हमने जीवन का सबसे बड़ा सुंदर शोभित करने वाली यात्रा को किया है। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से गाया है और भगवान ने भक्तों को गाया है। भक्तों ने अवसर पाया तो उन्होंने भगवान को गाया है। इसका मतलब समझिए, यहीं से कथा का प्रारंभ है। आज सबकी शोभा हो गई है, शोभा यात्रा से सभी सुशोभित हो गए। इसका मतलब क्या है? हम अच्छे बन गए हैं, हम शोभा को प्राप्त हो गए हैं। आप सबसे एक निवेदन करूं, कोई व्यक्ति गधे पर बैठा हो तो उसे बहुत बुरा नहीं लगता, न उसे ही बहुत बुरा लगे न देखने वाले को ही। और कोई व्यक्ति गधे से अगर उसका प्रमोशन हो जाए, वो गधे से हटकर वो घोड़े पे बैठ जाए, तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी, कितना अच्छा लगेगा उसको। उसको भी अच्छा लगेगा, देखने वाले को भी। देखने वाले भी कहेंगे तुम भैया गधे पर बैठे थे, गधे से अब तुम घोड़े पर बैठ गए। पर ये सोचिए, यहां ये तो सही क्रम है ना, गधे को छोड़कर घोड़े पे बैठ गए। पर अगर कदाचित घोड़े को छोड़कर, घोड़े से उतरकर गधे पर बैठना हो तो क्या इसमें शोभा होगी? बैठने वाले को भी बुरा लगेगा और देखने वाले भी कहेंगे भैया हम तो तुमको कल घोड़े पे बैठे देखे, आज तुम गधे पर। तो गधे से घोड़े पर जाएं बात अच्छी है, पर घोड़े से गधे पर आए ये बात अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि आज हमने श्रीमद् भागवत भगवान के लिए, सत्कर्म के लिए जो शोभा यात्रा कर कर, भगवान की यात्रा, भागवत यात्रा शोभा यात्रा मतलब भगवान की यात्रा करके जिस शोभा को हम प्राप्त होकर सुशोभित हो गए हैं, अब अशोभित होना अच्छी बात नहीं होगी। हमारी तो शोभा हो गई ना शोभा यात्रा से, अब हम आज बन गए हैं। तो बनना ये बहुत अच्छी बात है, पर बनकर बिगड़ना ये ठीक बात नहीं। तो इसीलिए आज से ये मन में विचार कर लें, भैया अब तो हम भगवान के हो गए, हमने उनकी यात्रा कर ली है, अब हम शोभा को प्राप्त हो गए हैं। अब हम इस जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आज की बनी हुई शोभा बिखर जाए, बिगड़ जाए। एक ही जीवन का
लक्ष्य हो, भगवान कौन? जो भक्तों को भजते हैं। भक्त कौन? जो भगवान को भजे। इसका आशय है कि जगत में रहकर यदि हम जगत को भजते हैं तो भैया हमारी शोभा बिगड़ जाएगी और हम भक्त भी नहीं कहलाएंगे। भक्त कौन कहलाएगा? जो जगत में रहे और जगत पति का भजन करे, बस वही भक्त है। भागवत भगवान की कथा को सुनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे प्रथम आज आप सबको यह बात इसलिए बताई जा रही है कि 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है भागवत कथा सुनने के लिए। 3 नियम से भागवत भगवान की कथा को सुननी चाहिए। क्या? सबसे पहले आदौ श्रद्धा। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। हृदय, पहली बात हृदय में श्रद्धा हो, श्रद्धा सहित कथा सुने। दूसरी बात, संत का, सदगुरु का सानिध्य होना चाहिए। हमें ये अनुभव में, हमारे अंतःकरण में ये बात आनी चाहिए कि हम अगर भागवत के आंगन में बैठे हैं, हम इस आध्यात्मिक यात्रा करने को तैयार हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सर के ऊपर हमारे सदगुरु का सानिध्य है, हमारे गुरु की कृपा है, हमारे ऊपर संत की कृपा है, हमारे ऊपर किसी साधु पुरुष, महापुरुष की कृपा है। दूसरी बात, तीसरी बात, नाथ में प्रेम होना चाहिए। ये तीसरी बात है। इन तीनों के साथ जो कथा सुनते हैं उनका कल्याण ही नहीं होता, अपितु उनका परम कल्याण होता है। उन्हें सुख ही नहीं मिलता, अपितु उन्हें परम सुख मिलता है। उन्हें आनंद ही नहीं मिलता, उन्हें परमानंद मिलता है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण, संत का सानिध्य और नाथ में प्रेम, ये 3 विधियां हैं। इसीलिए आप सबको यह बात पहले ही बता दी गई है कि बिना श्रद्धा के कथा गलती से भी ना सुने। जब भी बैठें यही सोचकर बैठें कि हम भागवत के आंगन में बैठ गए हैं, अब तो केवल जब तक इस आंगन में बैठेंगे हमें प्रभु को छोड़कर, प्रभु की कथा को छोड़कर न किसी दूसरे को देखना है और न किसी दूसरे विषय वस्तु को सुनना है। क्योंकि उसके आगे पीछे हम क्या करेंगे? यही तो करेंगे ना। हम क्या करते हैं बताइए? एक ही जीवन की साइकिलिंग हो रही है, वही सुबह उठना, वही खाना, वही पीना, वही आना, वही जाना, वही करना कराना। जीवन में ये जो सत्र प्राप्त हुआ है, ये बड़ी भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसका पूर्ण लाभ जो लेंगे, इस भागवत भगवान की कथा के श्रवण का जो पूर्ण लाभ लेंगे, सच मानिए वही बुद्धिमान कहलाएंगे, वही विवेकी कहलाएंगे, वही बुद्धिजीवी कहलाएंगे। भगवान भागवत की कथा का जो पहला सत्र है उसे महात्म्य कहा गया है, महिमा का सत्र। मतलब कि भगवान की क्या महिमा है, भगवान के भजन की क्या महिमा है, भगवान के कीर्तन की क्या महिमा है, भगवान के कथा श्रवण की क्या महिमा है। एक और बात बताएं, भगवान के शरणागति की क्या महिमा है। किसी ने पूछा कि भाई हमें ये क्यों बताया जाए, हम महिमा क्यों जाने कि कीर्तन, कथा और शरण ये क्यों लें, किसकी लें, और प्रभु की कीर्तन से, प्रभु की कथा से, प्रभु की शरण से क्या होगा।
ये महिमा जानेंगे तो क्या बनेगा भैया? नियम है, हमें जिस व्यक्ति के महिमा का ज्ञान होता है, हमारा सर उसी के सामने झुकता है, हम हाथ जोड़कर प्रणाम उसी से करते हैं। चाहे कोई लाख बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे बगल में ही क्यों ना खड़ा हो या बैठा हो, हम उसका ज्ञान ही नहीं रखेंगे, हम जानते ही नहीं कि पड़ोस में कौन बैठा है, कौन है, तो भैया उनके प्रति कोई भाव नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान की महिमा इसलिए गाई गई कि हमारा भाव बने, हमारा प्रेम बने, हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि यदि कोई इस संसार में सच्चा सुख कोई दे सकता है, सच्ची शांति कहीं प्राप्त हो सकती है, सच्चा आनंद कहीं प्राप्त हो सकता है, जीवन का कहीं समुचित फल प्राप्त हो सकता है, तो वह केवल भगवान भागवत की शरण से प्राप्त हो सकता है। जब भगवान ने अपनी लीला संवर्ण कर ली, देखिए जो भागवत भगवान की कथा के महात्म्य का पहला जो सत्र है, पहला जो अध्याय है, वो दो के संयोग से प्रारंभ होता है, दो लोगों के मिलने से। किस किस के मिलने से? भक्त के मिलने से और भक्ति के मिलने से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यही नियम है, जब तक भक्ति के साथ भक्त और भक्त के साथ भक्ति का संयोग नहीं बन जाता, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। यही नियम है। हम कहते हैं ना कि भाई भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान की कब कृपा होगी। भैया भगवान से मिलने के लिए उससे पहले भक्त को भक्ति से मिलना पड़ेगा, है कि नहीं? व्यास भैया, कोई व्यक्ति प्यासा हो तो सब चाहते हैं कि प्यास बुझे, पर बुझेगी कैसे? जल पीने से। जब तक जल नहीं पिएंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। और भूख लगी हो, भूख कैसे मिटेगी भैया? भोजन करेंगे तभी तो। इसी प्रकार यही जीवन का नियम है कि यदि भगवान की प्राप्ति चाहिए, परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो भक्त बनना होगा। और भक्त बनने के बाद भक्ति से संयोग करना पड़ेगा। और जब भक्ति और भक्त दोनों मिलेंगे तब वहां से भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान जब लीला संवरण कर लिए और लीला संवरण करने के बाद जब जगती तल पर भगवान की लीला पूरी हो गई, तो भगवान अपने दिव्य लोक परम धाम को चले गए। देवर्षि नारद जी के मन में आया कि भगवान जब तक थे तब तक तो धर्म कर्म चलता रहा। जो लोग नहीं समझ पाए भगवान ने उनको समझाया, और जो लोग भगवान के समझाने पर भी न माने भगवान ने उनका कल्याण किया। लेकिन आज तो भगवान नहीं है, भगवान ने अपनी लीला संवर्ण कर ली है। और अब जरा हम चलकर धरती लोक पर देखें कि धर्म कहाँ है, धर्म कैसे सुरक्षित है, धार्मिक जन किसकी शरण ले रहे हैं, और स्वयं धर्म स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, स्वयं को सुखी करने के लिए धर्म ने किसकी शरण ली है। हम और आप जैसे यहां 7 दिन में होने वाले सत्र के लिए बैठे हैं, नैमिष की पावन भूमि में सूत जी महाराज के सानिध्य में भी 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। उन्होंने भी ये सारे प्रश्न किए हैं कि धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भगवान ने जब लीला समेट ली तो फिर धार्मिक जन, सत्कर्म करने वाले को किसका सहारा प्राप्त हुआ। जब इन सब बातों को देखने के लिए देवर्षि नारद जी धरती पर आए तो कहां नहीं गए। हरि क्षेत्र, हरिद्वार, काशी, सेतुबंध, तीर्थराज प्रयाग, सब जगह वो भ्रमण किए। लेकिन क्या हुआ? नापश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोष कारकम। उन्होंने ऐसा कहीं सत्कर्म, ऐसा कहीं धर्म
देखा ही नहीं, पूरे धरती पर घूम लिए, वो सब तीर्थ यात्राओं में चले गए, पर उनको ऐसा कुछ अनुभव में आया ही नहीं कि उनके हृदय को थोड़ी शांति मिल सके, उनको सुख मिल सके। निराश हो गए, हताश हो गए। उन्होंने सोच लिया, वो समझ गए कि भैया अब इस धरती पर तो धर्म कहाँ है, भक्ति कहाँ है, भाव कहाँ है, प्रेम कहाँ है, सब कुछ निरस सा हो गया। केवल एक कोना बचा था जहां नारद जी पहुंचे नहीं थे। अब नारद जी जाने लगे तो नारद जी के मन में आया, चले जहां से आए थे वहीं चलें। अब तो नारद जी के मन में विचार आया कि एक कोना छूट रहा है, भगवान ने अपनी वहां बड़ी लीला की है, चलकर जरा वहां भी टटोल लूं, वहां भी देख लूं। तो नारद जी कहां पहुंचे? नारद जी पहुंचे हैं वृंदावन। और जब नारद जी वृंदावन पहुंचे तो यमुना तट के किनारे एक देवी महारानी बैठी हुई हैं और बहुत सारी देवांगनाएं, देव स्त्रियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कोई उनके चरण चापी कर रही है, वो रोए जा रही हैं, रोए जा रही, बहुत रूपवती हैं, बहुत सुंदरी हैं। और कोई देवी उनके आंख से बहते हुए आंसू को पोंछ रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, ढाढ़स बधा रही हैं, धीरज दे रही हैं कि आज नहीं तो देवी दुख तुम्हारा दूर हो ही जाएगा, आप अधिक परेशान न हो। ऐसा विचित्र चित्रण देखा देवर्षि नारद जी ने। उनकी दृष्टि पड़ी, जो महिला रो रही थी, जो देवी रो रही थी, उनकी गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे थे, अचेत, बेहोश। नारद जी को बड़ी विडंबना हुई कि ये क्या घटना है, ये क्या दृश्य है। नारद जी ने सोचा कि मैं चलकर पास पूछ लूं क्या बात है, क्या कष्ट है। पर वहां जितनी भी बैठी थी सब माताएं थी, सब स्त्रियां थी, एक भी पुरुष नहीं। दो पुरुष भी थे तो वो भी बेहोश गोद में लेटे थे। नारद जी ने सोचा माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, सब स्त्रियां हैं, मैं एक पुरुष वहां जाऊंगा तो पता नहीं उनको अच्छा लगे बुरा लगे। तो पास से गुजरे, उन्होंने युक्ति निकाली, पास से गुजरने लगे। तो जब पास से गुजरने लगे तो जो देवी रो रही थी उनकी आंखों में अश्रु थे। आप सबने अनुभव किया होगा कि जब आंख में आंसू होते हैं, नेत्र में जब अश्रु भरे हुए होते हैं तो सामने वाली चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती, झिलमिल झिलमिल सा दिखाई देता है। तो जो देवी थी उनके आंखों में अश्रु थे तो उनको भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिया कि सामने वाला कौन है, कौन जा रहा है। उनको देवर्षि नारद जी के शरीर पर जो भगवा रंग था, जो भगवा वस्त्र था, वो झिलमिल झिलमिल चमका। तो देवी जी समझ गई कि ये कोई साधु है, कोई संत है, कोई महात्मा है। और हमने ऐसा सुना है कि जिनका दुख कहीं दूर ना होता हो, जिनका कष्ट कहीं समाप्त ना होता हो, उनका कष्ट साधु संतों के चरणों में बह जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप सब सदा एक काम किया करिए। शास्त्र का एक सूत्र है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीव को पुण्य मिल जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साधु के दर्शन हो जाएं, संत के दर्शन हो जाएं, तो उनके केवल दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बात बताइए, जब उनके दर्शन मात्र से पुण्य मिल रहा है तो कम से कम मन से सर झुकाकर प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए। हाँ? तो अच्छा, जब पुण्य होता है, पुण्य का क्या फल है? बात को आप सब थोड़ा समझते हुए चलिए। पुण्य का क्या फल है?
पुण्य का फल है सुख और पाप का क्या फल है? दुख। सीधी सी बात है, पुण्य प्राप्त करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी और पाप करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। तो जैसे ही देवी ने देखा कि ये कोई साधु हैं, कोई महात्मा हैं, तो तुरंत उनके मुख से निकला, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, आप क्षण भर के लिए रुकिए, मच्चिंतामपि नाशय। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम पर। महाराज एक पल के लिए रुकिए, एक क्षण के लिए ठहरिए। अच्छा, क्या होगा उससे? एक पल एक क्षण के लिए अगर ठहर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया? एक ही बात बनेगी, सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन का यह फल होगा कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब कोई दुख के आंसू रोता है, जब किसी को कोई कष्ट होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ ले कि कोई हमने पाप किया है तभी दुख मिल रहा है। तो देवी का भी ये मानना है कि अगर हम दुखी हैं तो कोई पाप होगा, और अगर कोई पाप है तो हे महात्मन आप क्षण भर के लिए रुकिए, हम आपका दर्शन कर लें ताकि हमारा पाप नष्ट हो जाए और हमारा दुख समाप्त हो जाए। देवर्षि नारद जी तो चाहते ही यही थे और वो रुक गए। उन्होंने पूछा, काशी त्वम काइमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो? ये नारियां, ये स्त्रियां कौन हैं? और जो तुम्हारी गोद में दो बेहोश पुरुष लेटे हुए हैं बूढ़े, ये कौन है? एक बात देवर्षि नारद जी ने बहुत सुंदर कही। देवर्षि नारद जी ने क्या कहा? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी, अपने दुख के कारण को छोटे शब्दों में मत बताओ, कम शब्दों में मत बताओ, हमारे पास खूब समय है, विस्तारम वद, विस्तार पूर्वक बताओ। जब ये बात कही देवर्षि नारद जी ने, सच मानिए जो देवी जी थी उनका आधा दुख तो ये बात सुनकर ही मिट गया, आधा दुख तो यूं ही समाप्त हो गया। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है, केवल समय नहीं है। हाँ, वो कहता है रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ले लो भैया, समय मत मांगो, हम नहीं उपलब्ध हैं। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु और पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसी के प्राप्त होने पर उसे सुख प्राप्त होता है। हम सबका भ्रम है कि धन की प्राप्ति से सुख होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई यह मानने वाला व्यक्ति है कि केवल धन से सुख होता है, तो उसके विचार पल भर में, उसके शब्द, उसके विचार, उसके वाक्य पल भर में बदल जाएंगे। कैसे? जो यह कहता हो कि केवल धन से ही सुख मिलता है, जरा उससे पूछिए कि भैया तुम्हें बहुत प्यास लगी हो, खूब प्यास लगी हो, जोरदार ऐसा लगे रहा हो कि भैया पानी मिल जाए बस, और उस समय तुम्हें कोई धन दे कि भैया धन लो, रुपया लो, तो वो क्या कहेगा? भैया रुपया पैसा छोड़ो, एक घूंट जल पिला दो। अच्छा, कोई बिल्कुल प्यास से मरने ही वाला हो, आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति प्यास से मरने वाला हो और उससे कोई लाख रुपए भी दे, करोड़ रुपए भी दे, तो क्या एक घूंट पानी मांगेगा या 1 करोड़ रुपए मांगेगा? हाँ, एक घूंट। आप सोचिए, यही भागवत की कथा है। बस इतनी सी ही बात हमारे बुद्धि और विचार में प्रविष्ट होनी चाहिए कि जहां आवश्यकता एक घूंट पानी की है, वहां 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति से भी वह सुख नहीं मिल सकता। यही है। हमें लगता है कि धन से सुख है, नहीं भैया,
जहां जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता है, भूख लगी है, भूखे मर रहे हैं, कोई कहे भैया रुपया खा लो, कैसे खा लेंगे? कोई कहे पैसा खा लो, कैसे खा लेंगे? नहीं। आप बहुत ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके मन में पहले एक ही बात आती है, कोई पास बैठ जाए, कोई आ जाए, कोई हमसे हमारा कुशल क्षेम पूछ ले, कोई हमारे पास आकर यह कह दे कि चिंता मत करो। आप सोचिए, इतना कहने मात्र से वो वही अपेक्षा, उसकी वही चाहत है। आदमी के पास नहीं पहुंचता, वस्तु और पदार्थ पहुंचवाता रहता है, और आदमी सोचता है भैया अंतिम समय में हमें तुम चाहिए थे, तुमने वस्तुओं की झड़ी लगा दी, पदार्थों की झड़ी लगा दी, 2 मिनट के लिए तुम ही आ गए होते। तो देवी ने क्या कहा? बोले महाराज कितना अंतर है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा क्षणम तिष्ठ भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महाराज, हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुकिए। और आपकी महिमा क्या है? आपने कितना बड़ा सुख दिया मुझे ये कहकर कि मैंने तो आपको क्षण भर के लिए रोका, और आपने तो ये कह दिया वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख को विस्तार पूर्वक कहो, हमारे पास तुम्हारे लिए समय ही समय है, समय की कमी नहीं है। आधा दुख तो देवी का ऐसे ही मिट गया। तब जाकर महारानी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। वो कहती है अहम भक्ति, मैं कोई दूसरी नहीं हूं, मैं कोई सामान्य महिला नहीं हूं, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं। मेरा परिचय है अहम भक्ति ही, मैं खुद भक्ति हूं। नारद जी ने कहा अरे मैं तो इस संसार में कण कण में और क्षण क्षण में भक्ति ढूंढ रहा था। मुझे पूरे संसार में कहीं हृदय को संतुष्ट करने वाला भजन मिला ही नहीं, भाव मिला ही नहीं, भक्ति मिली ही नहीं, धर्म मिला ही नहीं। आप यहां हैं, और यहां हैं तो हैं, इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, रो रही क्यों? आप एक बात की कल्पना करिए, सोचकर बताइए, सोचकर देखिए, क्या भक्त के आंख में दुख के आंसू भगवान देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। भक्त के नेत्र में यदि भगवान अश्रु देख सकते हैं तो उसका नाम केवल प्रेमाश्रु हो सकता है। वो प्रेम के अश्रु तो देख सकते हैं पर दुख के नहीं। नारद जी सोचते हैं कि प्रभु तो वो हैं, भगवान तो वो हैं जो भक्तों के आंखों में दुख के अश्रु नहीं देख सकते, तो भक्ति वो तुम्हें इतना दुखी कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल संभव ही नहीं। क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तब जाकर भक्ति ने कहा ये जो दोनों मेरे गोद में बूढ़े पुरुष लेट रहे हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। तो इसमें रोने वाली बात क्या है? रोने वाली बात यह है कि एक नियम भंग हो गया। एक जो जगतीय नियम है वो टूट रहा है। नियम क्या है? नियम ये कहलाता है, नियम ये कहता है कि धीरे धीरे बच्चे जवान होते हैं और मां बूढ़ी होती है। यही तो नियम है कि बच्चे जवान होते रहेंगे, माता पिता बूढ़े होते रहेंगे। भक्ति को इस बात का कष्ट है कि मेरे बेटे तो बूढ़े हो गए, मैं तरुणी हूं, मैं युवती हूं, मैं जवान हूं। तो भक्ति कहती है मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जवानी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा यौवन नहीं चाहिए। कौन ऐसी भला मां होगी जो खुद तरुणी हो और उसके आंखों के सामने उसके बेटे बूढ़े हो जाएं?
और जब बूढ़े हो जाएंगे तो मर भी जाएंगे। सबसे अधिक यदि माता पिता को कहीं कष्ट होता है तो एक बात पर बहुत कष्ट होता है, जब किसी माता पिता के सामने उसके जवान पुत्र मर जाएं, जवान बेटा बेटी मर जाएं तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? उनको माता पिता कहते हैं, अरे भैया मरना तो हमें था, हम बूढ़े हैं कर्म से, तो हमें मरना चाहिए नियम से। तो देवी भक्ति कहती हैं कि मुझे भी ऐसा यौवन प्रिय नहीं, मुझे ऐसा सौंदर्य प्रिय नहीं। हमारे आंख के सामने बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी आप चिंता मत करिए, आपका दुख बहुत जल्दी दूर होने वाला है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत के पाठ को, गीता जी के पाठ को नारद जी ने किया, और ज्ञान और वैराग्य जो बच्चे हैं, भक्ति के दो बेटे हैं, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। उन्होंने जब नारद जी के द्वारा वेद सुना, वेदांत सुना, गीता जी का पाठ सुना, तो वो अंगड़ाई लेते हुए, शरीर तोड़ते हुए होश में आते। लेकिन जैसे ही पाठ बंद हो जाता वो फिर अचेत हो जाते, यथावत हो जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जब तक श्लोकों का, मंत्रों का श्रवण करते तब तक वो स्वस्थ रहते, स्वस्थ होते जाते। जैसे ही पाठ बंद होता वो फिर अस्वस्थ हो जाते। ऐसा कई बार हुआ। तो आकाशवाणी हुई, आप चिंता मत करिए, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, सफल होगा, पर इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा। और वो सत्कर्म आपको एक संत शिरोमणि बतलाएंगे। नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दिया कि हे भक्ति महारानी, आप दुखी न होइए, आप चिंता न करिए, मैं आपके दुख को दूर करने का निश्चित ही प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। और मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि एक दिन आप जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। बस जब तक मैं उस सत्कर्म के प्रयास में, प्रयत्न में निकल रहा हूं, तब तक आप एक काम करिए। क्या करिए? श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम विनश्यति। क्या करिए आप? यहां भक्ति दुखी है और बात हो रही है भक्ति के दुख को दूर करने की, तो नारद जी उसका उपाय बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि यदि दुख से छूटना चाहती हैं तो आप केवल एक काम करिए, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर। आप भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों का केवल ध्यान करिए और कुछ मत करिए, उनका स्मरण करिए, आपका दुख नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी निकले हैं और बहुत सारे साधु संत महात्मा तो मौन हो गए, बहुत सारे साधु संत महात्मा वन में चले गए, ये सोचकर कि जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं है, उस प्रश्न का उत्तर भला हमारे पास क्या होगा। नारद जी भी बद्रिकाश्रम पहुंच गए और बद्रीनाथ जब गए नारद जी, तो नारद जी को अंततो गत्वा, अंतिम में एक ही बात समझ में आई कि कुल मिलाकर अब उन्हीं की शरण लेनी चाहिए जिनके शरण से ये सत्कर्म होगा। तपस्या करूंगा। और भाई तपस्या में तो समय लगता, तपस्या होगी फिर प्रभु प्रसन्न होंगे, फिर वरदान स्वरूप भक्ति का दुख दूर होगा। इतना क्रम है, इतना तो करना ही पड़ता। लेकिन जैसे ये विचार आया कि देखते हैं सामने से छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ऋषि कुमार प्रकट हुए हैं, करोड़ों सूर्यों के समान तेज को लिए देवर्षि नारद जी के सन्मुख आ गए हैं। उनका नाम है सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। ये नारद जी के भी बड़े भैया हैं, ब्रह्मा जी के
प्रथम पुत्र हैं ये, प्रथम 4 पुत्र मन से प्रकट हुए थे। पूछा था कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। महाराज इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? गत वित्तो यथा जना। सुनिए सनकादिक नारद जी से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका मुख तो उस प्रकार म्लान हो गया है, आपके मुख की कांति तो उस प्रकार घट गई है जैसे किसी धनवान का सारा धन लुट गया हो। आप तो ऐसे दिख रहे हैं। ये कहकर मुस्कुराए, जानते हैं क्यों? क्योंकि सनकादिक कहते हैं भैया आपके पास तो ऐसा धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई खसोट नहीं सकता। चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सब आए। आपके पास तो राम जी के नाम का धन है, तो आपकी ये दशा कैसे हो सकती है? भाई रोए कौन? जिसका कुछ बिगड़े, कोई वस्तु कोई हानि हो तब तो वो कहना ये चाहते हैं कि आपके पास तो कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं जिसकी हानि हो और आप दुखी हो, तो आप क्यों दुखी हैं? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं दुखी जरूर हूं, अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं भक्ति के दुख से दुखी हूं। यही संत का स्वभाव होता है, यही महापुरुष के लक्षण होते हैं। वो रोते जरूर हैं लेकिन अपने दुख के कारण नहीं रोते। जो जगत के जीवों को जो कष्ट मिलता है वो उनसे दुखी होते हैं, वो उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। एक सामान्य मनुष्य में और संत में यही भेद है, यही अंतर है। जब सामान्य मनुष्य भगवान के शरण में जाएगा, प्रणाम करेगा, वंदन करेगा, प्रार्थना करेगा तो सब कुछ अपने हित में मांगेगा। लेकिन जब कोई संत भगवान की शरण में जाता है, जब कोई महापुरुष भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान से केवल जगत के हित की बात करते हैं, भक्तों का कल्याण हो, भक्तों को सुख मिले। सनकादिकों को ज्यों की त्यों सारी घटना बताई है। सनकादिक बोले भैया आप चिंता मत करिए, पहले से ही आनंद प्रगटा हुआ है, भगवान भागवत के सत्कर्म से भक्ति का दुख मिट जाएगा। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत सुनाया है, मैंने गीता जी का पाठ सुनाया, उनसे दुख नहीं मिटा, भागवत जी से मिट जाएगा। बोले बिल्कुल। बोले आम का जो वृक्ष होता है, जो फल प्रकट होता है वो सबसे अंतिम में प्रकटता है। गुठली गुठली से पौधा, पौधा से पेड़, फिर उसकी टहनियां, मंजरी, फूल, सबसे अंतिम में फल। तो सनकादिक कहते हैं जो स्वाद सबसे अंतिम में प्रगटे आम के फल में होता है, क्या वो स्वाद आम के पेड़ में होता है? क्या आम के पत्ते में होता है, आम की टहनी में होता है? बोले नहीं। बोले सबसे अंतिम में जो सार सर्वस्व निकला है उसी में दिव्य रस होता है, उसी में दिव्य भाव होता है। तो ये सबका भागवत क्या है? सबका सार सर्वस्व है, दिव्य आनंद है। तो हरिद्वार नाम के घाट पर भैया सब लोग बैठे हैं, हम सब भी वहीं चलें और हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, वहीं बैठकर भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं महिमा से। आप सब भी वहाँ चलें, भजन भाव का आनंद लें और उसके बाद फिर कथा के क्रम में हम सब आगे बढ़ें।